हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? जहां तक उम्मीद है ठीक होंगे। मैं फिर से ब्रेन फिल्म लेकर आ गया एक नया वीडियो क्लास 10th का 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो हम लोग छोड़े हुए थे। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, एग्जाम एकदम अब पास आ गया है। आज तो 5 फरवरी है, इसके बाद 17 से है पेपर, तो अच्छे से आप लोग तैयारी कीजिए। चलिए देखिए, ये एपी सीरीज का है क्वेश्चन। इसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको। क्या गिवन है फर्स्ट में? गिवन दैट में आपका है 2, फिर सेकेंड टर्म नहीं पता है, थर्ड टर्म गिवन है, तो इसमें सेकेंड टर्म बताना है हमको। तो एक बात जानिए कि जब ये कर रहा है इन द फॉलोइंग एपी, ये ऑलरेडी एपी सीरीज में है, तो मिसिंग टर्म को फाइंड करना है। तो जब ये एपी में है ऑलरेडी, तो हम लोग टर्म जानते हैं, मैं बताया था, तो एक वीडियो आप देख लीजिएगा। we know that terms of APS। तो क्या होता है A, फिर क्या होता है A प्लस डी, फिर क्या होता है A प्लस 2D। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म A की वैल्यू ये हो गया, A प्लस डी की वैल्यू फाइंड करना है, A प्लस 2D की वैल्यू ये। तो हियर आप लिखेंगे हियर a इक्वल्स टू 2, a की वैल्यू 2 मिल गया। अब a3 की वैल्यू यहाँ पे पता है, a3 इक्वल्स टू क्या है, तो a प्लस 2d, और a की वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ से देखिए a की वैल्यू क्या है, 2 है, अब प्लस यहाँ पर a3 की वैल्यू है 26, a3 की वैल्यू क्या है 26, और ये हो गया 2d। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। 2 कॉमन क्या है, ये 2 इधर कर दीजिए, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस है, 24 इक्वल्स टू 2d। अब 2 से ये कैंसिल हो गया, 12 हो गया। यानी दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू कितना आ गया, 12। d की वैल्यू जब 12 पता चल गया, तो आप सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड टर्म क्या है, a प्लस डी, then a2, इट मीन्स a प्लस डी, और a की वैल्यू है 2 और d की वैल्यू है 12। d की वैल्यू यहाँ 12 है, a की वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा ये 14। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देयरफॉर, यहाँ आप लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर। तो 2,40 ये बॉक्स में हो गया, और फिर है 26। ठीक है, इस तरह से इसमें ये क्वेश्चन करेंगे। अब जैसे मान लीजिए यही माइनस वाला है, मैं फोर्थ क्वेश्चन बता रहा हूं। फोर्थ क्वेश्चन को फिर इसी तरह से करते हैं। क्या गिवन है आपको, तो गिवन दैट में आपको है -4, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, और फिफ्थ टर्म देखिए 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म ये है। तो फिर हम जैसे यहाँ पे लिखे हैं, वी नो दैट द टर्म्स ऑफ एपी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि वी नो दैट टर्म्स ऑफ एपीएस क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस दस करके, और लास्ट में ये है आपका a प्लस 5d की ये वैल्यू है, यानी 6 टर्म है। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म a की वैल्यू क्या है, आप यहां लिखेंगे हियर a इक्वल्स टू -4, और a6 1 2 3 4 5 6, a6 की वैल्यू क्या है 6। अब इसमें n की वैल्यू क्या है 6 है, तो आप इतना लंबा लिख के क्यों जाएंगे, आप सीधे सीधे यहाँ से पुट कर लेंगे, या a6 की वैल्यू ये है, तो इसी से हम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, a6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो होगा a प्लस 5d, और a6 की वैल्यू क्या है, यहाँ 6 है, और a की वैल्यू क्या है -4 है, प्लस 5d। अब ध्यान से देखिए, ये माइनस में इस साइड में आएगा तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 10 इक्वल्स टू 5d। अब 5 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम में, तो दिस इंप्लाइज दैट d इक्वल्स टू क्या मिला 2। जब d की वैल्यू 2 मिल गया, तो आप सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म सब फाइंड कर लेंगे। तो देयरफॉर करके यहाँ पे लिख सकते हैं, देयरफॉर एपीएस क्या है -4, फिर बॉक्स में क्या मिलेगा,
अब 2 इसमें ऐड करिए तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, तो इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा -2, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0, फिर उसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 4, फिर इसमें 2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 6, जो ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। आपको गिवन था -4 और 6, बाकी के इसमें 4 टर्म्स आपको फाइंड करने थे। तो ए तो पता है, अब हम डी पता कर लेंगे, तो हर एक टर्म में डी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो डी को फाइंड करने के लिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पर कि टर्म्स हम लोग जानते हैं, वी नो दैट द टर्म्स ऑफ एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3 डैश डैश डैश, ए प्लस 5d। इट इज द टर्म 6 टर्म, it is a 6 term. Here a equals to -4, then आप यहाँ then लिख सकते हैं, then a6 equals to a plus 5d, फिर a6 की वैल्यू 6 है, -4, ये माइनस में साइड में आएगा, प्लस 10 हो गया, 5 2 या 10, डी की वैल्यू 2। अब इसमें 2 ऐड करते जाए, सब 2 में ऐड करते जाएंगे, नेक्स्ट टर्म निकलता जाएगा। तो इससे क्या मिल गया हमको एपी सीरीज, क्योंकि एपी सीरीज फाइंड होने में कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और ये हो गया क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब आपको इसमें मैं 3 क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूं, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, अब एक चीज और, इसमें फिफ्थ वाले में आप ये कहेंगे सर इसमें ए आपको पता था तो आपने तो कर लिया, इसमें ये है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में ए प्लस डी की वैल्यू ये है और 1 2 3 4 5 6, ए 6 की वैल्यू ये, दोनों को सॉल्व कर लेंगे। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, क्या है गिवन दैट में, आपको गिवन दैट में है बॉक्स है, फिर है 38, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है, फिर बॉक्स है और फिर -22। तो यहाँ फिर आप अगेन राइट करेंगे ऐसे ही, वी नो दैट टर्म्स, तो वी नो दैट टर्म्स ऑफ एपीएस क्या क्या है, तो ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d डैश डैश डैश, ए प्लस 5d। क्यों 5d तक लिखे हैं, क्योंकि ये 6 टर्म है। क्या लिखा है 1 2 3 4 5 6 टर्म है। तो हियर क्या गिवन है, सेकेंड टर्म गिवन है, सेकेंड टर्म यही है ना, यानी a प्लस डी इक्वल्स टू 38, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। आप ऐसे कर लीजिए, आर करके आप लिख सकते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो कर लीजिए, यहाँ पे हम सबसे अच्छा कर ले रहे हैं a के ही, चलिए a के फॉर्म में, d इधर हो जाएगा तो 38 माइनस d। अब ये हो गया एंड 6 टर्म क्या है, 6 टर्म मतलब a प्लस 5d इक्वल टू -22। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग लिखे हैं, तो यही वैल्यू से पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा 38 माइनस डी प्लस 5d, ये 5d हो गया, a के प्लेस पे ये वैल्यू हो गया और इक्वल्स टू -22। अब ध्यान से देखिए, ये नंबर है उस साइड में शिफ्ट करा देंगे, तो ये -d प्लस d मिलके प्लस 4d हो गया, ये प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -2d और -38, तो ये हो गया आपका 4d और ये दोनों ऐड हो जाएगा माइनस में, तो 8 और 2 10, 3 2 5 1 6 माइनस में। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 15, दिस इज इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 15, d की वैल्यू क्या आ गया 15 आ गया, 15 आ गया। अब d की वैल्यू पता चल गया तो फर्स्ट टर्म, अब ये d की वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दीजिए। अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करता हूँ तो फर्स्ट में पुट करेंगे d की वैल्यू, तो a की वैल्यू आ जाएगी, फिर बाकी जो टर्म्स हैं हम d की वैल्यू पुट करते जाएंगे, आता जाएगा। तो देयरफॉर नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, सो a इक्वल्स टू 38 माइनस -15, तो ये हो गया 38 माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 ऐड करेंगे कितना हुआ 8 5 13 और 3 1 4 1 5 53, a की वैल्यू क्या मिल गया आपको 53, यानी यहाँ होगा आपकी वैल्यू क्या 53।
ठीक है। अब इसमें से 15 माइनस किया तो ये हो गया, अब इसमें से 15 माइनस कर दीजिए। क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि डी की वैल्यू माइनस में है ना, तो जब प्लस करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो निकलता जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर एपीएस। तो फर्स्ट टर्म हो गया आपका 53, क्या हो गया 53, फिर नेक्स्ट टर्म आपका 38 ऑलरेडी गिवन है। फिर नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगा, इसको बॉक्स में कर लेते हैं, आप इजी रहेगा समझना। अब इसमें से 15 माइनस किए, 8 में से 5 गया 3 और यहाँ बचा 28, ये हो गया। ठीक है, 8 में से 5 गया 3 और 3 में से 1 गया 2। अब फिर उसमें से 15 माइनस करिए तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा कितना, यहाँ इसमें 13 में से 5 गया तो 8, 1 में से 1 कैंसिल। अब फिर इसमें से 15 माइनस करिए तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगा -7 और फिर वही 15 इसमें जोड़ देंगे तो फिर -22 हो गया ना। देखिए ये आ गया, यही इसमें पूछा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो टर्म गिवन रहेगा उस टर्म को आप लेके चलेंगे। इसमें सेकंड था और 6 टर्म था, तो मैंने सेकंड लेके चला और 6 टर्म लेके चला। तो हम लोगों ने क्या किया, इजीली हमने डी की वैल्यू फाइंड कर लिया। जब डी पता चल गया तो आप डी सब में ऐड करते जाइए। ठीक है, तो अपने आप ये क्या होगा, एपी सीरीज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नाउ पॉज द वीडियो एंड